बात याद रखिए, ये वोट, ये संविधान, ये बाबा साहब की बात, ये सब एक तरफ। जब तक हम उस अंधविश्वास पाखंड के दलदल से बाहर नहीं निकलते, तब तक ना वोट की कीमत को समझ पा रहे हैं, ना संविधान की मूल्यों को समझ पा रहे हैं, और ना बाबा साहब की कुर्बानी को समझ पा रहे हैं। हम जय भीम तो बोल लेते हैं, कैसे कैसे नहीं समझ पा रहे? अब जरा गौर करिए, हम यहां जय भीम कर लेते हैं, और जैसे ही घर में जाते हैं वैसे ही आरती शुरू हो जाती है, वहां आरती करने लगते हैं। घर में कहते हैं का कहिले हमर पत्नी न मानै थई, कहै थई कि कर्म होबे करतै, क्रिया कर्म जो होखलै धर्म कर्म होबे करतै। अब वो पत्नी के भरोसे जो है आगे टीक आ पीछे टीक, आ भर भर थाली खाए मीठ, आ कहे जय सनातन। ये सनातन सनातन शब्द रटने वाले, इनका बार बार शब्द बदलता है। कभी वैदिक धर्म, बाद में बदल के आ गया हिंदू धर्म, और हो गया है वर्तमान में सनातन धर्म। जानते हैं सनातन क्या है? सनातन बुद्ध के समय का शब्द है। हमारे नरेश भाई कहते हैं कि वो बुद्ध की जातक कथाओं को चोरी करके अपना व्यापार बनाया, और कुछ नहीं है। आप भी पढ़िए, सबका प्रमाण है, तथ्य है। जो घर में जाकर कहते हैं ना, का पढ़िए बाबा न माने हथिन, बाबू न माने हथिन, भाई न माने थे, पूजा होवे करता है, न माने थे। विचार आप करिए कि किसकी पूजा और क्यों, काहे, क्यों करते हैं? विचार आप करिए, हमें क्या करना चाहिए? जिसकी पूजा आप कर रहे हैं, उसकी आय में उसी ने आप ही से दान दक्षिणा ठोक के, वो कहां है? आप ही का काजू किशमिश घी खाकर, दही चूड़ा छाली वाला। राय जी के यहाँ जाएंगे, हम यादवे हैं, राय जी के ग्रुप से है हम। तो हमारे समाज के लोग जो है ना, क्या करते हैं कि अपन लड़का के अपन घर में वो छाली वाला दही ना खियाई, वो बेच ली, दूध होकर दही घी निकाल के बेचे। लेकिन वो ठगवा जी आगे टीका टीकी वाला जब आई, तो भाई है अपना पत्नी के कहिया, सुनो है मोटका छाली वाला तनी दही कटोरी में अलगे जमा दी हो, अबल बरल के अबे बरल ठगवा, भले वो पचमा फेल होगा, और उसको बुलाई आ कोकरा बैठाई, और अंतर मंतर मारी, हर बात में इदम द्रव्यम समर्पयामि दक्षिणाय नमः, हर बात में ध्यान उसका है द्रव्यम समर्पयामि। तो हमारे समाज के लोगों, अगर वास्तव में उस गोबर में, उस मिट्टी में कोई भी धार्मिक आयोजन करता है तो क्या करता है? गोबर के 2 पिछली पार देगा, और कहेगा वो कलसा बिठाता है ना, रख देगा, लोटा उटा रख के, माटी के बर्तन रख के, पूछो पानी भर के, और मैं कहेगा ये गौरी गणेश पूजा कराता है कि नहीं? गलत बोले तो बोलिएगा, पूजा कराता है। और वो गौरी गणेश गोबर के बना के, और वो पर मंत्र पढ़ लेता है, जिस मंत्र का अर्थ हमारे समाज के लोग नहीं जानते, बुढ़ा दिया, पढ़ दिया। लेकिन जैसे ही कहेगा पंडित जी जजमान हाथ में ले लो, इदम द्रव्यम समर्पयामि, जजमान पूछ जाएगा कि पैसा कहेगा, पैसा इन्हें से निकाल के और ऊपर चढ़ा देगा। हमारे लोग चढ़ाते हैं, चढ़ा देगा, वही गोबरावा पर माथा पटक के प्रणाम करेगा। आपके सामने देख रहा है कि पैसा उठा के भगवा पाकिट में रख लिया, और कह रहा है कि अभी गोबरवा की जब पूजा खत्म हो जाए तो कहेगा ये गोबरवा के उठा के वहां फेंकाइए, आंवला के पेड़ के नीचे रखाइए, चाहे तालाब नदी में बहा दीजिए। अरे जब वो भगवान है तो तुम उसको पाकिट में काहे नहीं ले जा रहे हो? उसको मोटरी बांध के काहे नहीं ले जा रहे हो? पैसा उठा के रख लिया। देखिए जरा गौर कीजिएगा कि उसका ध्यान भगवान के पूजा। देखिए जिन लोगों को बात बात में भावना आहत होती है ना, जरा विचार करिएगा इस बात पर। जो कहते हैं कि विष्णुदेव यादव या नरेश सहनी जी बोलते हैं धर्म के खिलाफ, भगवान के खिलाफ बोलते हैं, जरा विचार करिएगा कि भगवान के खिलाफ हम बोल रहे हैं कि वो पूजा कराने वाला, दक्षिणा ठगने वाला भगवान को अपमानित कर रहा है। इस पर आप विचार करिए। गोबर पुजवा दिया, माटी पुजवा दिया, पैसा उठा के जेबी में रख लिया, दक्षिणा का मोटरी बांध लिया, वो ले गया, गोबर माटी को कड़ा फेंक आइए, तो भगवान का अपमान कौन किया? फेंकवाने वाला अपमान किया कि हम बोल रहे हैं तो हम अपमान कर रहे हैं? हम तो खाली बोल रहे हैं, हम अपमान थोड़े कर रहे, हम बोल रहे हैं। और वो पूजा करवा के कड़ा फेंक आई, अब फेंकवा दिया। विचार आप करिए कि उसका ध्यान आपके पैसा पर है कि नहीं है। अगर देवी देवता पर ध्यान होता तो पैसा उठा के पाकिट में रखने से पहले गोबर उठा के पाकिट में रख लेता।
क्योंकि वो सोचता कि भगवान के अपमान हो जाए तो लक्ष्मी हमरा से नाराज हो जाए तो पैसा हमरा न हो, कमाई न हो। नहीं नहीं, और हमारे लोग पढ़ लिख कर MA BA पास, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर, चाहे विधायक जी काहे न हो पास, कहीं के विधायक जी बने हैं संविधान की ताकत से, विधायक जी बने हैं बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई संवैधानिक अधिकार की बदौलत। और जाइए उनके घर में इतना इतना हाथ में बॉडी बांध के, लाल पियर कपड़ा पहन के, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, देखिए कैसे पौथिया मार के अब बैठल हैं, ठगवा के बैठे ले सामने, पवित्रम स्वाहा द्रव्यम समर्पयामि चल रहा है। विचार आप करिए कि बाबा साहब की लड़ाई कहां हुई थी? बाबा साहब की लड़ाई उनसे हुई थी जो जीते जी तो हमसे ठगते हैं, से ठगते हैं, मरने के बाद भी ठगते हैं। मरने के बाद पर कर्मकांड के नाम पर ठगते हैं कि नहीं ठगते? श्राद्ध के नाम पर ठगता है कि नहीं ठगता है? मर गया आदमी, लाश जल गई और उसके बाद भी उसके लगता है कि हम ही अपना बाप के मरले वाले, उतरी सुतरी पहना के और हाथ में हरियर पर्ची पकड़ा देगा, खुरपी पकड़ा देगा, चक्कू पकड़ा देगा, कहेगा अलगे बैठी हो, अलगे बिछौना पर सुती हो, चिवड़ा खाइयो, दूध खाइयो, अथी ना छाही वाला दही ना खाइयो, अथी तेल मसाला वाला सब्जी, हल्दी वाला सब्जी ना खाइयो, मोर मिठाई ना खाइयो, पूरी ना खाइयो, माने जितना नीमन चीज हो से ना खाइयो। 10 दिन ले उसको बिना नमक का, बिना हल्दी का खाना खिलवाएगा, वो बेचारे 10 दिन होते होते शरीर से कमजोर। आप एक दिन नमक छोड़ के देखिए, शरीर कमजोर हो जाए, लगेगा कमजोरी जैसा, दौड़ने का मन नहीं करेगा। नहीं, अब 10 दिन ले जौले इन्ने दही चूड़ा का भोज जो खत्म होगा, तौले उन्ने एगो दोसर कांड हो जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। और बेचारा सब उतरी सुतरी जो है ओकर हॉस्पिटल में जाके वहां जे इन्ने गाड़ी लुटालक पिटालक से लगा हॉस्पिटल में फीस भरी से। जीते जी जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी जो पाखंड नहीं छोड़ रहा पीछा, उसको एक युग पुरुष ने लड़ करके और हमें उससे मुक्ति दिलाई। अगर हम सच में बाबा साहब की औलाद हैं, अगर हम सच में इस भारत की SC ST OBC ABC और माइनॉरिटी मूल निवासी हैं, अगर हम वास्तव में भारत का कर्ज हम पर है, अगर वास्तव में भारत का खून मेरे अंदर है, तो लात मारिए उस ठगवा गैंग को और बाबा साहब को सच्चे रूप से नमन करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए उस दलदल से बाहर निकलने का हिम्मत जुटाए।